जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम तुला राशि के सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार कारोबार की, नौकरी की, आपके प्रेम संबंधों की, आपके वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सितंबर और अक्टूबर महीने के तुला राशिफल के बारे में चर्चा करें। इससे पहले तुला राशि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुला राशि वाले लोग अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। अपनी परेशानियां अक्सर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कभी किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती निभाते हैं, अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। बहुत जल्दी इनको अपमान वाली बातें लग जाती हैं, फिर ये बातें कभी भी भूलते नहीं हैं, ना कभी फिर ये किसी को माफ़ कर पाते हैं। जिनकी बातों से इनका अपमान हो गया उसको ये अपने दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाते। मेहनती बहुत होते हैं, आसानी से अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनके जीवन में संघर्ष रहता है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इस कारण इन्हें जीवन में सफलता देर से ही मिलती है। छल कपट से इनका कोई भी व्यक्ति फायदा नहीं उठा सकता। सच्चाई से इनसे आप मदद मांगे तो ये दिलो जान से आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। न्याय के लिए अपनों से भी लड़ जाते हैं। इनसे आप धमकी देकर कोई भी कार्य नहीं करवा सकते, ना ही कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। अनुचित दबाव सहन नहीं करते हैं, शौकीन होते हैं, अच्छे वस्त्र और सब तरह के सुख पसंद होते हैं, बुद्धिमान, समझदार और चतुर होते हैं। अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करते हैं। इनको अपने घर परिवार और संपत्ति से बहुत प्यार होता है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनमें त्याग की भावना होती है। इनके जीवन में कभी भी वैराग्य की भावना भी जाग सकती है। दूसरे के मन की था लेना ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, किंतु अपने मन की बात किसी को नहीं पता लगने देते। इनके जीवन में प्यार महत्वपूर्ण होता है। ये लोग प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं, पर इन्हें प्यार में सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है। ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करते हैं, या कहें तो विवाह के प्रति समर्पित होते हैं, यानी अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं। कुछ तुला राशि वाले इस तरह के होते हैं। थोड़ी सी चर्चा की मैंने तुला राशि वालों के बारे में। चलिए अब गोचर जान लेते हैं। सितंबर के महीने में 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, और छठे चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। सितंबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ गोचर होगा, बात करते हैं। सूर्य 15 सितंबर तक सिंह राशि में, फिर कन्या राशि में रहेंगे। मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में, फिर कन्या राशि में रहेंगे। बुध कन्या राशि में 22 सितंबर तक, फिर तुला राशि में रहेंगे। गुरु 14 सितंबर तक कुंभ राशि में और 15 सितंबर से मकर राशि में रहेंगे। कन्या राशि में 6 सितंबर तक शुक्र रहेंगे, फिर तुला राशि में रहेंगे। शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे, और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। चलिए राशिफल की बात करते हैं। ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा राशिफल रहेगा। सितंबर महीने की बात करें तो करियर और कामकाज के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चौथे भाव में शनि हैं और उनकी दृष्टि 10वें भाव पर है, और उनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर भी है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा। परिश्रम से, मेहनत से अच्छी सफलता मिलने का समय है। आपके मेहनत और आपका पुरुषार्थ काम आएगा। मेहनत से पीछे ना हटें, सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि भगवान मेहनत से ही सफलता देते हैं। और 14 सितंबर तक का समय अच्छा रहेगा। 15 सितंबर को बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे, 5वें भाव में आ जाएंगे। 15 सितंबर को बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे। अभी 5वें भाव में गोचर है, तो चौथे भाव में मकर राशि में आ जाएंगे, और वहां से वो शनि के साथ 10वें भाव को देखेंगे, तो इसमें परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगी। यानी 15 सितंबर से तुला राशि वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 सितंबर तक उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो 14 सितंबर तक प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा।
शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, संतान के लिए अच्छा रहेगा, आय के लिए अच्छा रहेगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए 15 सितंबर के बाद का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगी, कामकाज में मन लगेगा, मान सम्मान बढ़ेगा आपका। कारोबार व्यापार करने वालों के लिए आय के साधन बने रहेंगे और 14 सितंबर तक ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि आय भाव पर दृष्टि रहेगी गुरुदेव की। लेकिन उसके बाद भी बने रहेंगे क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि रहेगी जब वो 15 सितंबर को मकर राशि में आ जाएंगे। जब अपने काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करें, नहीं तो कोई दिक्कतें हो सकती हैं, आपको बाद में काम का दबाव आ सकता है आप पर। धन के मामले में सितंबर का महीना अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। सूर्य और मंगल आपके एकादश भाव में होंगे सितंबर के शुरू में और बृहस्पति की एकादश भाव पर दृष्टि होगी क्योंकि 14 सितंबर तक बृहस्पति पंचम भाव में कुंभ राशि में होंगे। तो धन के मामले में ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 सितंबर तक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। और आपको कोई सरकारी कार्य करते हैं या सरकार में कोई माल सप्लाई करते हैं, सरकार से कोई पेमेंट लेनी है, आप उनसे कार्य करते हैं, तो 14 सितंबर तक का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप प्रयास करें, आपका काम हो सकता है और शासन सत्ता का सहयोग भी इस समय आपको मिलता रहेगा। अगर आपका व्यापारी सरकारी क्षेत्र से व्यापार जुड़ा हुआ है तो फिर आपके लिए जब तक सूर्य एकादश भाव में है यानी लगभग 16 सितंबर तक ज़्यादा लाभदायक समय आपके लिए रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि 14 सितंबर तक रहेगी, तो 14 सितंबर तक आप अपने कार्य पूरे करवा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बुध और शुक्र 12वें भाव में स्थित हैं, इससे आपके खर्चों में अधिकता रहेगी। और शुक्र 6 सितंबर तक ही हैं हालांकि यहाँ पर, तो उसके बाद थोड़ी सी आराम मिल जाएगी आपको क्योंकि वो आपके राशि में चले जाएंगे। तो ध्यान रखें, बजट बनाकर चलें, फालतू की चीज़ों में खर्च ना करें तो अच्छा होगा। और 22 सितंबर को बुध भी आपके 12वें भाव से आपके तुला राशि यानी आपके भाव में प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपके भाग्येश भी हैं। तो 22 सितंबर से ज़्यादा अच्छा समय हो जाएगा क्योंकि 22 सितंबर से के बाद का जो समय होगा उसमें आपको खर्चों में कमी आने की पूरी संभावना रहेगी। और सूर्य और मंगल आपके आय भाव से 12वें भाव में होंगे, तो इससे थोड़ी आमदनी में दिक्कत तो होगी, लेकिन फिर भी खर्चों की कमी होने के कारण कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम रहेगा, सामान्य सा फल प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो सितंबर का महीना मिला जुला फल देने वाला रहेगा। 16 सितंबर के बाद सूर्य और मंगल और बुध तीनों 12वें भाव में होंगे, एक समय पर छठे भाव को देखेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति और शनि चौथे भाव में होंगे, अष्टम भाव में राहु हैं आपके गोचर में और दूसरे भाव में केतु हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, थोड़ा बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि आपके राशि स्वामी अपनी तुला राशि में आ जाएंगे, इससे आपका बचाव होगा। लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा इसके लिए भी ठीक रहेगा कि आपका बचाव हो पाएगा। स्वास्थ्य समस्याएं कुछ आएंगी लेकिन बहुत अधिक परेशानी वाली नहीं होंगी। लेकिन पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान आपको रखना होगा। खान पान का ध्यान रखें, नियमित योग व प्राणायाम करें, संतुलित जीवनचर्या अपनाएं तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से सितंबर का महीना थोड़ा सा अप एंड डाउन भरा रह सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति हैं तो 14 सितंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा है। उस समय आपको कोई साथी भी मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, अगर साथी चाहते हैं तो। उसके बाद प्रेम संबंधों के लिए 22 सितंबर से अच्छा रहेगा। 14 सितंबर के बाद आपका साथी से वाद विवाद संभव हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, इस महीने सितंबर के महीने में आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और अगर आपका कोई पार्टनर या कोई प्रेम संबंध ऐसा था जो पहले आपका था लेकिन आजकल आपकी बात नहीं हो रही है, विवाद हो गया, आपसे दूर है, तो 14 सितंबर तक कोशिश करें तो पुराना आपका पार्टनर वापस आ सकता है, बातचीत आपकी हो सकती है और आपके संबंध दोबारा से शुरू हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर बेवजह की मामूली कहासुनी होने पर भी आप उसको वाद विवाद को बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखना है। आपसी तालमेल बना रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव से आप बुद्धि विवेक से किसी भी तरह की अनबन या मतभेदों को सुलझा लेंगे और आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है 15 सितंबर के बाद होगी, क्योंकि बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे और सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और मंगल पहले सप्ताह में ही और सूर्य 16 सितंबर के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम घर 5वें घर से उनका प्रभाव
कम हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने की इच्छा रखते हैं तो 16 सितंबर के बाद इसके लिए सही समय है। आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, बात बन भी सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। जीवन साथी के सहयोग से तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। किसी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। थोड़ा वाद विवाद आपस में हो सकता है। मन को शांत रखें, अहम का टकराव ना आने दें, अहम के टकराव से बचें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक भाव में यानी सुख के भाव में चौथे भाव में मकर राशि है और शनि वहीं पर विराजमान है, अपनी राशि के स्वामी। पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको जिम्मेदारियों का एहसास भी रहेगा। काम में बिजी रहने के चलते घर परिवार से आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है। इससे आपके घर परिवार वालों को कुछ शिकायत रह सकती है आपसे। फिर भी कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है, क्योंकि 15 सितंबर को गुरुदेव भी यहाँ पर गोचर में आ जाएंगे और दूसरा भाव भी परिवार का भाव होता है, उसमें केतु रहेंगे, राहु की दृष्टि रहेगी। इससे भी थोड़ा सा क्या है कि परिवार में कोई बाहर का व्यक्ति आपके परिवार में मतभेद डाल सकता है, तो ध्यान रखना है किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर कोई मतभेद ना पालें, कोई वाद विवाद ना पालें, कोई शंका ना करें, कोई परिवार के सदस्यों के प्रति गलतफहमी ना करें। इसके लिए सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आपसी बातचीत से समस्याओं को सुलझाएं और आप इसमें सफल भी होंगे। किसी बाहरी व्यक्ति को बीच में ना लें। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर लें, सफल हो जाएंगे। भाई बहनों से तालमेल आपके बने रहेंगे। परिवार के लोगों के साथ भी अगर आप मेल मिलाप बनाकर चलेंगे तो सही महीना निकल जाएगा आपका सितंबर का, और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अक्टूबर महीने की बात करें तो अपने परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखें, क्यों किसी के स्वास्थ्य की बिगड़ने की आशंका हो सकती है, जिससे सभी घर वाले चिंतित रहेंगे। ऐसे में तनाव लेने के बजाय शांत मन से धैर्य से कोई निर्णय लें और अपना जो भी धन खर्च बढ़ता है या बढ़ने की संभावना है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि पूरी तरह ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप थोड़ा सा अपने मित्रों का सहयोग लें और शांत मन से कार्य को करें, आप सफल हो जाएंगे। आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं, उनके लिए कोई निर्णय ले सकते हैं। इस महीने व्यापार में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिसके लिए आपको सही समय पर निर्णय अवश्य लेना होगा, अन्यथा व्यापार का अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए महीना अच्छा रहेगा, उन्हें किसी नए क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिल सकता है। और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा महीना इनके लिए भी कोई बहुत बुरा नहीं रहेगा, सामान्य सा महीना रहेगा। लेकिन अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं, जिससे आपके सहयोगी भी खुश रहें और आपके बॉस से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, छात्र हैं, मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत इस महीने करनी पड़ेगी आपको। चौथे भाव में शनि रहेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी, तो इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें और ज़्यादा मेहनत करें तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी भी क्षेत्र में समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन साथी के साथ अवश्य शेयर करें। इस महीने आप दोनों एक दूसरे को मनोबल बढ़ाएंगे, आत्मबल बढ़ाएंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, जिससे आपसी संबंध और मजबूत हो जाएंगे। किसी भी समस्या को टालने के बजाय उसका सामना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप शादी की तलाश में हैं, अकेले हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस महीने कोई न कोई विवाह की बात आपकी आगे बढ़ सकती है, आपका रिश्ता कहीं न कहीं से आ सकता है। प्रेम जीवन के लिए महीना सामान्य रहेगा। अपने साथी से खुलकर बात करें, कोई बात विवाद ना पालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए आपको पेट से संबंधित समस्या रह सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो फिर बढ़ सकती है। वैसे कोई ज़्यादा बीमारी होने के चांस नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनें, अपनी जेब में हमेशा सफ़ेद रंग का रुमाल रखें और शुक्र के दिन दूध से बनी मिठाई का भोग अपने इष्ट देव को लगाएं और उसको प्रसाद में बांट दें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, लेते रहें। और चाहें तो आप घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ भी शुक्रवार को कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे
तुला राशि वालों के सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।